चलिए तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी आवाज़ दे रही है, सुनाई दे रही है। और ये स्क्रीन शो हो रहा है सभी को। ये स्क्रीन शो हो रहा है सभी को। अगर स्क्रीन शो हो रहा है तो आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ सेल्फ एक्टिंग incline, the length of a run is 270 meter and the total length of a rope is 320 meter. The gradient of roadway is 1 in 12.5. ठीक है। The weight of loaded tub is 825 kg, out of which one third is stair weight. लोडेड जो टब है जो लोडेड टब है उसका वजन दिया हुआ 825 केजी, जिसमें से वन थर्ड जो है वो टेयर वेट है। टेयर वेट मतलब खाली खाली का वजन। खाली टब का वजन दिया हुआ है वन थर्ड ऑफ 825। ठीक है। इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ रोप एंड अ टब इज 30 kg पर टन, म्यू दिया हुआ है। म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है 30 kg पर टन। रोप का वेट कितना दिया हुआ है? रोप का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ रोप दिया हुआ 1.9 kg पर मीटर। ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है? हम लोग से पूछा जा रहा है कि calculate the number of tub that can be handled at a one time। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक इंक्लाइन है, डायरेक्ट रो कॉलेज का इंक्लाइन है जिसका ग्रेडियंट दिया हुआ 1 in 12.5। ओके। ओके। 1 in 12.5। ठीक है। ठीक है। जिसमें से रोप का जो लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है 320 मीटर। ठीक है। और जो इंक्लाइन का जो लेंथ है वो है 270 मीटर। ठीक है। ठीक है। वेट ऑफ लोडेड टब दिया हुआ 825। वेट ऑफ लोडेड टब मतलब डब्लू टू दिया हुआ 825 kg। ठीक है। और उसी हिसाब से वेट ऑफ टेयर वेट कितना दिया हुआ है, मतलब एम्प्टी टब का वेट कितना दिया हुआ है? वन थर्ड ऑफ 825। ठीक है। वन थर्ड ऑफ 825 क्या हो जाएगा?
275 हो जाएगा, ठीक है। टू 75, ठीक है। 825 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्या आ जाएगा? 275 आ जाएगा। टेयर वेट ऑफ, ये है टोटल वेट, ये W1 1 इंक्लाइन में 270 मीटर का इंक्लाइन में चलेगा, तो 270। तो W2 क्या आ जाएगा, सभी लोग बताइए, W2 क्या आ जाएगा? इसको 270 इंटू 1.9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 513 kg, ठीक है। 513 kg W2 आ गया। चलिए, अब हम लोग फॉर्मूला एक कल लिस्ट ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैं क्या बताया था? आई इक्वल टू कैपिटल एफ प्लस F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय W माइनस W1 माइनस W2, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था। ओके, फोर्स जो होगा लोडेड टब का, रोप एम्प्टी टब का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू W1। हम लोग दोनों जगह म्यू ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, म्यू इफ द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ रोप एंड टब, दोनों का म्यू सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स ऑफ रोप क्या हो जाएगा? म्यू इंटू W2 डिवाइडेड बाय W माइनस W1 माइनस W2। ओके, ठीक है। यहां से म्यू कॉमन ले लेते हैं, म्यू कॉमन ले लिए, तो फॉर्मूला क्या आ गया? W प्लस W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W माइनस W1 माइनस W2। कितना आ गया? सभी लोग को समझ में आ रहा है? सभी लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा आप सभी को समझ में? ठीक है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। म्यू आई इक्वल टू, यहाँ दूसरे स्लाइड में पुट करते हैं। आई इक्वल टू क्या आया? म्यू इंटू W1 प्लस W2 W प्लस W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W माइनस W1 माइनस W2, ठीक है। एक चीज बताओ, आई कितना दिया हुआ है? 1 इन 12.5। यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 1/12.5, ठीक है। म्यू
म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू देखो 30 kg पर टन दिया हुआ है। 30 kg पर टन डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। टन है इसीलिए, ठीक है, इनटू डब्लू कितना निकाले हम लोग, डब्लू क्या निकाले, 825 kg दिया हुआ, 825, 825, ठीक है, 825। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो वेट निकाले वो तो एक टब का है ना वजन, ये जो वेट है वो एक टब का है। ये W1 भी है, एम्प्टी टब का वजन एक एक टब का है। लेकिन हमको लेकिन हमको टोटल टोटल वेट निकालना है टब का। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ टब है, नंबर ऑफ टब बी एन। तो टोटल वेट ऑफ एन टब क्या हो जाएगा, 825 इंटू एन। उसी तरह से टोटल टेयर वेट ऑफ एन टब क्या हो जाएगा, 275 एन, 275 एन प्लस W2। W2 हम लोग क्या जोड़ तो 6 पे 8 2 कैलकुलेट करेंगे, निकाल से निकाल बाला से इजी रो कॉलेज। अभी तक हम लोग सिर्फ डायरेक्ट रो कॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग एंडलेस रो कॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि गेट में आता ही आता है। डायरेक्ट रो कॉलेज या फिर एंडलेस रो कॉलेज, दोनों में से कोई क्वेश्चन जरूरी आ जाता है गेट में। तो डायरेक्ट रो कॉलेज का लगभग क्वेश्चन आज हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। डायरेक्ट रो कॉलेज में नंबर ऑफ टर्म निकालना, पावर निकालना, वर्क डन निकालना, लीस्ट ग्रेडियंट निकालना, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था डायरेक्ट रो कॉलेज में। आज हम लोग एंडलेस रो कॉलेज का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे एंडलेस रो कॉलेज में, ठीक है। एंडलेस रो कॉलेज का चलिए आज हम लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आया, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एंडलेस रो कॉलेज का आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, endless rope haulage to be designed to haul 350 ton of coal in 7 hours per मीटर, ठीक है, ठीक है। गिवन रोप फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो 1/10 दिया हुआ है, दिया हुआ 0.5 टन, टब का कैपेसिटी, एक टब का कैपेसिटी भी यहाँ पे हम लोग को दे दिया है 1 टन ऑफ कोल, ठीक है। रोप का स्पीड दिया हुआ है 4 kg पर आवर, ठीक है। रोप का हॉलेज मोटर विल बी, हॉलेज मोटर का कितना पावर होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। एंडलेस रो कॉलेज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, डायरेक्ट रो कॉलेज में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें नंबर ऑफ टब दे देता था,
ना था कैपेसिटी कुछ भी मान लो इनटू नंबर ऑफ टब जो दिया हुआ है एन, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो लोडेड टब का। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टब नहीं दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अलग से दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है एंडलेस हॉलेज में एक दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आधारित रहेगा। उसमें हम लोग को ये दे दिया हुआ कि 350 केजी टन ऑफ कोल 7 आवर में हॉल करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को लोडेड जो टब है उसका वजन डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो पहले लोड ऑफ वेट ऑफ लोडेड टब निकालते हैं। पहले स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ हॉलेज क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ हॉलेज क्या दिया हुआ सभी लोग बताइए। यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हॉलेज का स्पीड हम लोग यहां से निकाल लिए 1.11 मीटर पर सेकेंड निकाल लिए, ठीक है। ठीक है, कोल पर आवर, ठीक है। एक चीज बताओ, 7 घंटा में वो कितना कोयला निकालना है, 350 टन, तो 1 घंटा में कितना निकालेगा, कोल पर आवर कितना निकालेगा, 1 घंटा में कितना कोयला निकालेगा, 350 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, 50 टन कोयला पर घंटा निकालेगा, 50 टन कोयला पर घंटा निकालेगा, ठीक है। ठीक में आ रहा है कि का किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है। पर आवर मतलब रोप हर घंटा 4 किलोमीटर चलेगा, मतलब कि जो 4 किलोमीटर वो जो चलेगा उससे 50 टन को में वो 4 किलोमीटर जब रोप चलेगा तो 50 टन कोयला निकाल लेगा, ठीक है। 50 टन कोयला निकाल लेगा मीटर। हॉलेज को कितना चलना है, 1,000 किलोमीटर, तो 1,000 किलोमीटर चलने 1,000 मीटर चलने के लिए वो कितना कोयला निकालेगा, 1,000 मीटर चलने के लिए मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना कोयला निकालेगा, 50 डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो कितना कोयला आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर जब वो चलेगा
लेके नीचे से ऊपर 1000 किलोमीटर लेके जाएगा एंडलेस रोप हॉलेज, तो वो कोयला निकाल लेगा 12.5 टन। मतलब टब में वो 12.5 टन कोयला लेके चला जाएगा एक बार जब वो लेके जाएगा। तो उससे हम लोग का वजन निकल गया, मतलब कि इतना कोयला लेके जाएगा तो वेट ऑफ लोडेड 5 टन। पांच, ठीक है। और वेट ऑफ तेरह आप लोग को समझ में आया यहां तक? ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक इस क्वेश्चन में जो कोयला 350 टन ऑफ कोल जो निकाल रहा है 7 घंटा में, और रोप का जो स्पीड है उससे हम लोग वेट निकाल लिए। मेन हम लोग को वेट ही निकालना है इस क्वेश्चन में, उससे हम लोग वेट निकाल लिए। वेट कितना निकाल लिए? वेट ऑफ लोडेड टन टब निकाल लिए 12.5 टन, और उससे हमको जब एक लोड वेट ऑफ लोडेड टब जब दिया हुआ है 12.5 टन, हर हर टन का कैपेसिटी 1 टन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो उससे नंबर ऑफ टन हम लोग निकाल लिए 13 13। तो उसी तरह से जब एक टब का एम्प्टी वेट जो दिया है वह 0.5 टन, तो टोटल वेट ऑफ एम्प्टी टब निकाल लेंगे 13 × 0.5, तो 6.5 टन हम लोग को वेट ऑफ एम्प्टी टब निकल जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंडलेस रॉ फॉलेज का मैं बताया था। एंडलेस रॉ फॉलेज क्या होता है? एंडलेस रॉ फॉलेज क्या होता है मैं बताया था। एक 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 साइड का रोप में एक साइड का रोप में लोडेड टब रहता है, और एक साइड का में एम्प्टी टब रहता है। ठीक है, एक साइड में एम्प्टी टब होता है, ये रोप होता है। और डायरेक्ट रोप फॉलेज में क्या होता है? यहाँ पे ड्रम रहता है, रोप रहता है, और एक और टब अटैच रहता है रोप, भरेगा और फिर लोड होके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम लोग कोरिलेट करते हैं। अब एक चीज बताओ, डायरेक्ट रो कॉलेज में जब हम लोग फोर्स निकालते थे तो क्या फोर्स निकालते थे? यहाँ पे mg साइन थीटा क्या निकालते थे? mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू mg कॉस थीटा। डायरेक्ट रो कॉलेज में निकालते थे
ये फोर्स निकालते थे, मतलब ग्रेडियंट के कारण जो फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स हो गया म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो फॉर म्यू ठीक है, वेट अब कोडेड है, ये खाली है, कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। जितना एम्प्टी टब फोर्स लगा रहा है उतना जितना इस साइड का टब फोर्स लगा रहा है, तो कोयला के कारण बस इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि बाकी जो टब है, टब का अपना जो वजन है उससे तो जो भी फोर्स जो ग्रेडियंट पे लग रहा है वो तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो, तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट जो लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स फोर्स ड्यू टू मिनरल मूविंग अगेंस्ट ग्रेडियंट मतलब मिनरल के कारण, कोयला के कारण जो फोर्स लग रहा है ग्रेडियंट पे बस वही काम करेगा, बाकी जो टब के कारण जो लग रहा है वो तो एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा, उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके कारण। तो यहां से हम लोग का फोर्स ड्यू टू मिनरल अगेंस्ट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एम जी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग रख सकते हैं, एम जी को डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू साइन थीटा। यहाँ पे मैं उस दिन बताया था कि साइन थीटा टेन थीटा के लगभग बराबर हो जाता है हर ग्रेडियंट के हर ग्रेडियंट के जो हम लोग निकालते हैं उसमें, तो ग्रेडियंट है, तो डब्ल्यू इंटू आई ये हो गया फोर्स ड्यू टू मिनरल मूविंग अगेंस्ट ग्रेडियंट। मिनरल का कितना अपना वजन होगा, मिनरल जो कोयला का वजन तो टब का वजन माइनस एम्प्टी टब का वजन, इसको डब्ल्यू वन मान लो। ये लोडेड टब का वजन माइनस एम्प्टी टब का वजन इंटू आई। ठीक है, लोडेड टब में से एम्प्टी टब का माइनस कर देंगे तो कोयला जितना है उसका वजन निकल जाएगा। यही हो जाएगा डब्लू माइनस डब्लू वन। ठीक है, ये स्मॉल डब्लू मान लो, तो डब्लू माइनस डब्लू वन हो जाएगा कोयला का वजन इंटू आई, आई मतलब ग्रेडियंट।
तो ये फोर्स इतना हम लोग निकाल लिए मूविंग अगेंस्ट ग्रेडियंट, जो कोयला जो मूव करेगा ग्रेडियंट पे उसके कारण। ठीक है। दूसरा, अब दूसरा क्या फोर्स लगेगा बताओ सभी लोग? फोर्स ड्यू टू रोप फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो लगेगा, फ्रिक्शन तो लगेगा। तो रोप के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा? रोप के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा? मान लो कि रोप का जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, W1 है। ठीक है, ठीक है, म्यू 1 है और रोप का अपना वजन म्यू 2 W2 मान लो। तो रोप का टोटल कितना फ्रिक्शन लगेगा? म्यू 1 प्लस म्यू 1 इंटू म्यू 2। हो गया जो लगे एंडलेस रोप कॉलेज का। ठीक है, स्क्रीन वॉइस लैग हो रहा है, अब ठीक हो रहा है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? इतना तक आप लोग को समझ में आया? एंडलेस रोप हॉलेज का जो मैं कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया? एंडलेस रोप हॉलेज का यही एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रैक्टिव एफर्ट जो लगेगा W-W1, ट्रैक्टिव एफर्ट जो लगेगा W-W1 इंटू आई प्लस 2 म्यू 1 इंटू W2 प्लस म्यू इंटू W प्लस W1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ट्रैक्टिव एफर्ट जो लग रहा है वो क्या है? W-W1 इंटू आई प्लस 2 इंटू W1 इंटू W2 प्लस म्यू प्लस म्यू इंटू W प्लस W1। ठीक है, यही टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट हम लोग का लग रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई कोफिशिएंट ऑफ, ये ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? ग्रेडियंट 1/12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/12 इंटू वेट ऑफ लोडेड, वेट ऑफ टोटल लोडेड टब कितना दिया हुआ? वेट ऑफ लोडेड टब कितना है? वेट ऑफ लोडेड टब कितना है बताओ सभी लोग? वेट ऑफ लोडेड टब कितना है? वेट ऑफ लोडेड टब यहाँ से कितना जगह 12.5, और एम्प्टी टब का जो वजन है वो 6.5 जोड़ोगे ना। ठीक है, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ से, डायरेक्ट आप यहाँ पे W-W1 को, ये क्या है? वेट ऑफ, डायरेक्ट अभी आप लिख सकते हैं ये वेट ऑफ कोल हो जाएगा। ये वेट ऑफ, ये जो है ये वेट ऑफ कोल हो जाएगा। तो ये वेट ऑफ जो कोल है वो कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ जो कोल दिया, जो हम लोग निकाले हैं 12.5 टन। तो यहाँ से 12.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 9.8, कोयला का वजन इंटू 9.8 इंटू ग्रेडियंट 1/12 प्लस 2 इंटू म्यू 1 इंटू म्यू 2, 2 इंटू रोप का अपना फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है? रोप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है?
रोप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, 1/10 इंटू 1/10, 2 इंटू 1/10 इंटू रोप का वजन क्या दिया हुआ है, रोप का वजन बताओ कितना दिया हुआ है, 1.28 kg पर मीटर। ठीक है, 1.28 kg पर मीटर, तो इंटू 1.28 kg पर मीटर। ठीक है, इंटू 9.8 इंटू 9.8, इतना निकला, इतना निकल गया, बताओ सभी लोग, इतना निकल गया। प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टब क्या दिया हुआ है, 1/50 इंटू वेट ऑफ लोडेड टब क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ लोडेड टब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मिनरल दिया हुआ है 12.5 प्लस वेट ऑफ जो एम्प्टी टब जो हम लोग निकाले वो क्या है 6.5 प्लस ये हो गया वेट ऑफ लोडेड टब प्लस W1 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एम्प्टी टब, वेट ऑफ एम्प्टी टब क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 9.81। ठीक है, आप लोग को आया समझ में, इतना समझ में आया, इतना आप लोग को समझ में आया। ठीक है, और ये 1 पॉइंट इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ कितना वो कवर करेगा 1000 मीटर, और रोप का जो वजन दिया हुआ है वो 1.28 kg पर मीटर है, तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि इसको टन में लाना है, क्योंकि ये सब जो वैल्यू है वो टन में है, ये सब का वजन टन टन में है, ये केजी में है, तो इसको टन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो एक ही रह जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/12 इंटू 12.5 इंटू 9.8 प्लस 2/10 इंटू 1.28 इंटू 9.8 प्लस 1/50 इंटू 12.5 प्लस 6.5, 19 प्लस 0 प्लस 6.5 इंटू 9.8 करो। ठीक है, तो 1/12 इंटू 12.5 इंटू 9.8 करो, कितना आ जाएगा 12.8, 12.5 इंटू 9.8 करो, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10.22। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10.22 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.51 प्लस 5 किलो न्यूटन। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सभी लोग, इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा 17.73 किलो न्यूटन, इतना टोटल फोर्स आ जाएगा 17.73 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आया, इतना तक आप सभी को समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग को टोटल ट्रैक्टिव फोर्स निकाल लिए, टोटल ट्रैक्टिव फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सभी लोग बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पावर निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स सभी लोग पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स दिया हुआ है 17.73 किलो न्यूटन इंटू वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, रोप का वेलोसिटी हम लोग निकाले थे, यहाँ पे देखो रोप का वेलोसिटी
1.11 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 1.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू ये किलो न्यूटन में है तो इंटू 1000, 17.73 इंटू 1.11 इंटू 1000 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पावर निकल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग को निकालना है हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 746, ओके, इनटू एफिशिएंसी। देखो गियर एफिशिएंसी जो दिया हुआ है 0.75, गियर एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है 0.75, समझ में आ रहा है, गियर एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है 0.75। तो एफिशिएंसी जब 0.75 दिया हुआ है तो इनपुट पावर निकालने के लिए 0.75 से डिवाइड कर देंगे तब हम लोग को इनपुट पावर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ तो सभी लोग, हॉर्स पावर में इसका आंसर आएगा, कितना आ रहा है बताओ, इसका आंसर कितना हो रहा है सभी लोग बताओ एक बार। इसका आंसर आ जाएगा 35.17 हॉर्स पावर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस ये याद, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है एंडलेस रो कॉलेज में, टब का कंपोनेंट तो ग्रेडियंट में कुछ नेग्लेक्ट ही हो जाएगा। इसमें बस क्या है कि मिनरल जो मूव करेगा ग्रेडियंट पे उसका कितना फोर्स लगेगा, प्लस रोप का कितना फ्रिक्शन लगेगा, प्लस टब के कारण कितना फ्रिक्शन लगेगा, यही तीन चीज काउंट करना है, ठीक है। ये W-W1 कोल का वजन होगा, मिनरल का वजन इंटू आई, प्लस म्यू1 इंटू W2 रोप का अपना फ्रिक्शन, प्लस टब का अपना फ्रिक्शन, यही तीन चीज यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। ये जो हम लोग निकाले यहाँ पे वेट ऑफ लोडेड टब नहीं है, ये हो गया वेट ऑफ लोडेड टब का जो कोल का कैपेसिटी है, मतलब वेट ऑफ लोडेड टब मिनरल, इसको आप ऐसे ले सकते हो वेट ऑफ लोडेड मटेरियल, ठीक है, लोडेड मटेरियल क्या है 12.5 टन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, बिल्कुल 35.1 आंसर होगा, भूपेंद्र सही बता रहे हो, ठीक है, पावर निकल गया 35.1, बहुत अच्छा, ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, और भी बच्चे जो लाइव हैं उन लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन। एंडलेस रोप हॉलेज का अभी तक हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं था, आज हम लोग पहली बार एंडलेस रोप हॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग डायरेक्ट रोप हॉलेज का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो एंडलेस रोप हॉलेज का एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है वो है 62 नंबर, जो हम लोग डायरेक्ट रोप कॉलेज क्वेश्चन सॉल्व जो कर रहे थे उस समय एक 62 नंबर क्वेश्चन था जो हम लोग नहीं किए थे, जो एंडलेस रोप कॉलेज का क्वेश्चन था, जो मैं बताया था कि एक साथ मैं आप लोग को एंडलेस रोप कॉलेज का क्वेश्चन बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट पहले समझा दूं तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो फिर अब ये क्वेश्चन है, अब फिर ये क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाएगा, टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाएगा बताओ, अभी मैं बताया W माइनस W1 इंटू आई ग्रेडियंट प्लस 2 इंटू म्यू1 इंटू म्यू2 इंटू W2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोप म्यू इंटू W प्लस W1, यही होगा, सभी लोग को समझ में आ रहा है। चलो अब सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, सबसे पहला हम लोग का काम है कि मिनरल का वजन निकाल लेना है।
कोयला का वजन एक बार में वो कितना हॉल करके जाएगा, 0.8 किलोमीटर में। उसका वजन हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसका निकालने के लिए क्या, कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ हॉलेज क्या दिया हुआ है, रोप का स्पीड क्या दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 0.694 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कोयला कितना लोड हो रहा है, 100 टन कोयला, 100 टन कोयला जो है वो पर घंटा, 100 टन कोयला जो है वो पर आवर निकाल रहा है। तो पर आवर वो कितना, स्पीड क्या है रोप का, 2.5 किलोमीटर। तो पर आवर जो रोप जो चल रहा है वो 2.5 किलोमीटर चल रहा है, और पर आवर कोयला निकाल रहा है 100 टन। तो उसी तरह से मतलब कि 2.5 किलोमीटर जब रोप चलेगा तो कितना कोयला निकलेगा, 100 किलोमीटर एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग को चलाना कितना है, 0.8 किलोमीटर। तो 0.8 किलोमीटर कितना जब चलेगा तो कितना कोयला निकालेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.8 किलोमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, कितना कोयला निकालेगा वो सॉल्व करो। 32 निकल जाएगा, मतलब 32 टन कोयला वो निकाल लेगा, ठीक है। 32 टन कोयला वो निकाल लेगा, ठीक है, ठीक है। एम्प्टी टब का कितना वजन दिया हुआ है, टब का कैपेसिटी दिया हुआ है 1 टन कोयला, मतलब टब का अपना कैपेसिटी है 1 टन, ठीक है। तो नंबर ऑफ टब क्या निकल जाएगा, यहां से नंबर ऑफ टब निकल जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 32 टन कोयला लेके निकाल रहा है। और हर टब का कैपेसिटी 1 टन है, तो टोटल टब 32 यूज करना पड़ेगा। तो 32 टब मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जब 32 टब हम लोग निकाल लिए टोटल, और एक टब का अपना जो वजन है, अपना वजन जो देखो दिया हुआ है, अपना वजन टेयर वेट दिया हुआ 0.5 टन। तो टोटल वेट ऑफ एम्प्टी टब क्या हो जाएगा, 32 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 16 टन। 16 टन टब का अपना वजन आ गया, उसमें उसमें मिनरल का वजन है 32 टन। तो टोटल वेट ऑफ लोडेड टब क्या हो जाएगा, 32 प्लस 16 मतलब 48, ठीक है, 48 टन। चलो वजन मेन इस फॉर्मूला में हम लोग को, इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में मेन हम लोग को वजन ही निकालना मेन हम लोग का काम है। वजन जब निकाल लेंगे तो हम लोग आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्ट निकाल के हम लोग पावर निकाल सकते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया, एक बार मैं चैट देख लेता हूं, इतना आप लोग को समझ में आया, ठीक है। ओके, चलो इतना जब हम लोग निकाल लिए, कोयला का वजन निकाल लिए 32 टन, टब का अपना वजन निकाल लिए 16 टन, टोटल टब का वजन निकाल लिया 48 टन। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूला में सारा सारा वैल्यू पुट करते हैं, W माइनस W1 इंटू आई प्लस 2 μ1 इंटू W2 प्लस म्यू इंटू W प्लस W1। चलो W माइनस W1 क्या होता है, W माइनस W1 क्या हो गया, मिनरल का वेट। मिनरल का वेट कितना निकाले, कोल का वेट कितना निकाले, 32। कोल का वेट हम लोग कितना निकाले, 32। यहाँ पे लिखे 32 इंटू, कोल का वेट हम लोग निकाले 32 इंटू 9.81
इंटू आई क्या दिया हुआ है बताओ सभी लोग, ग्रेडियंट 1/15 1/15 प्लस इतना निकला, प्लस 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोप क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोप फ्रिक्शन 1/20 डिवाइडेड बाय 1/20 इंटू रोप का अपना वजन क्या हो जाएगा, रोप का अपना वजन क्या दिया हुआ है बताओ सभी लोग, पहले 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। रोप का अपना वजन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रोप का अपना वजन देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2.38 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना चलेगा 0.8 किलोमीटर मतलब 800 मीटर। तो 2.38 इंटू 2.38, ठीक है, इंटू 2.38 इंटू 0.8 कर देंगे। तो ये भी ये 0.8 इसलिए करेंगे क्योंकि टन को केजी को टन में कन्वर्ट करने के 1/1000 से 1/1000 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग 0.8 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया 2 इंटू 2.38 इंटू 0.8 इंटू 1/20, ठीक है, प्लस इतना निकल गया, प्लस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टब क्या दिया हुआ है, टब का फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/50 1/50 इंटू इंटू W प्लस W1 क्या है, W प्लस W1 वेट ऑफ लोडेड टब, वेट ऑफ लोडेड टब कितना निकाले 48 टन और एम्प्टी टब 16 टन। तो 48 वेट ऑफ एम्प्टी टब प्लस 16, ठीक है, इंटू 9.81, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, टोटल ट्रैक्टिव फोर्स निकल जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग, कितना आ रहा है बताओ मुझे को, इसको सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ। सभी लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कितना आ जाएगा 35.35 किलो न्यूटन हमारा टोटल ट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। इतना आ गया। अब हम लोग को पावर निकालना है, पावर कितना आ जाएगा, पावर सभी लोग बताओ कितना आ जाएगा, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना निकल गया 35.35 किलो न्यूटन इंटू किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बताओ, वेलोसिटी बताओ कितना हम लोग निकाले यहाँ पे, वेलोसिटी 0.694 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.694 मीटर पर सेकेंड इंटू, ठीक है, इतना इंटू रहने देते हैं, इंटू का कोई काम नहीं है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा टोटल फोर पावर निकल गया। लेकिन इसको हॉर्स पावर में लाना है, तो हॉर्स पावर में लाने के लिए 746 से डिवाइड कर देंगे, और गियर का एफिशिएंसी भी इसमें हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75। इसको बताओ कितना आंसर आ रहा है, पावर बताओ हॉर्स पावर में कितना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 43.85 हॉर्स पावर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आया, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। ये क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन ये रह गया था, जो आज हम लोग सॉल्व कर लिए एंडलेस रो कॉलेज का, ठीक है। ठीक है, आप लोग बताओ सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया।
किसी को कोई डाउट? बिल्कुल 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 भूपेंद्र 35.35, ये जो फोर्स बताया वो बहुत सही बताया। पावर भी निकालना सीख गए। ठीक है, एंडलेस रोप हॉलेज का मेनली इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया एंडलेस रोप हॉलेज का कंसेप्ट? समझ में आया सभी को? आप सभी को एंडलेस रोप हॉलेज का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, आप लोग को अगर समझ में आया तो हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर अरेस्टिंग द फॉरवर्ड रन अवे ऑफ अ टॉवेज। अब हॉलेज में बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस यूज किया रहता है। ठीक है, हॉलेज में बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है। कौन सा सेफ्टी डिवाइस क्या काम करता है, ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस होता है। सबसे पहला सेफ्टी डिवाइस होता है स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक क्या करता है, वो फॉरवर्ड स्टॉप ब्लॉक क्या करता है कि जो हम स्टॉप ब्लॉक को टॉप ऑफ इंक्लाइन पे लगाएंगे, और इसका मेन काम क्या करता है कि ये फॉरवर्ड जो रन है उसको अरेस्ट करे। मान लो कि यहाँ पे टब रखा हुआ है और गलती से टब यहाँ से चलने लगे, तो उसको रोकने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए स्टॉप ब्लॉक इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग लगा के रखते हैं, ताकि ये फॉरवर्ड जो रन है उसको अरेस्ट करे। स्टॉप ब्लॉक का यही काम। ठीक है, ठीक है, ये है रन अवे स्विच। रन अवे स्विच का क्या काम है? रन अवे स्विच जो है वो पहला जो स्टॉप ब्लॉक हम लोग यहाँ पे जो लगाए हुए हैं उसके जस्ट बाद हम लोग रन अवे स्विच हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जस्ट बाद हम लोग रन अवे स्विच लगाते हैं। रन अवे स्विच मेनली क्या करता है कि मान लो कि स्टॉप ब्लॉक अच्छे से काम नहीं कर पाया, स्टॉप ब्लॉक सही नहीं रहा, काम नहीं किया, तो उसमें रन अवे स्विच हम लोग लगाते हैं। उसमें इस टाइप का लीवर का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, उसमें यहाँ से स्ट्रिंग से यहाँ पे ये कनेक्टेड रहता है। ये लीवर, जब लीवर हम लोग ये जो लीवर ये जब हम यहाँ से डाउन करते हैं तो ये थोड़ा सा जब ऊपर मूव मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो ये जो रेल है, रेल को डीरेल कर देगा। तो जब यहाँ से जब टब यहाँ से हमारा चलने लगेगा, चलते चलते जब यहाँ पे आएगा तो टब डिरेल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिरेल हो जाएगा। जब यहाँ पे डिरेल हो जाएगा तो ये आगे कोई एक्सीडेंट नहीं होने देगा। ठीक है, तो रन अवे स्विच का मेनली आप लोग काम समझे, क्या काम होता है रन अवे स्विच का। अब तीसरा, जैज रेल। जैज रेल का क्या काम है कि जो अगर एक्सेसिव स्पीड, कोई टब अगर एक्सेसिव स्पीड से आ रहा है, तो अचानक एक्सेसिव स्पीड से आ रहा है तो कैसे उसको बचाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब जो रेल जो है उसको इस टाइप से कर्वेचर दे देंगे। जब इस टाइप से कर्वेचर दे देंगे तो जब वो नॉर्मल स्पीड पे जब टब आएगा तब तो आराम से यहाँ से पार कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब एक्सेसिव स्पीड में आएगा तो वो यहाँ से डिरेल कर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से डिरेल कर जाएगा तो आगे हम लोग को कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जायज रेल का मेनली ये काम है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बैक केज का क्या काम है कि बैकवर्ड जो मूवमेंट है, जब टब आगे जब चलने लगेगा, जब जब दो रेल है, यहाँ पे टब है, जब टब आगे जब चल रहा है तो वो पीछे के तरफ, वो पीछे बैकवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होने देगा टब का। ठीक है, तो उसका उसका उसके लिए एक बैच कैच लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो बैच कैच ही है। इसमें मान लो यहाँ से टब जाएगा, यहाँ से टब जा रहा है, जब यहाँ से टब जाएगा तो ये क्या करेगा, टब यहाँ से जाने देगा इसको, लेकिन जब टब यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाएगा तो ये जो लीवर है ये नीचे आ जाएगा और ये लीवर ऊपर उठ जाएगा। जब ये लीवर ऊपर उठ जाएगा, ये वाला लीवर, ठीक है, ये जब ऊपर उठ जाएगा तो जब टब पीछे जब आना चाहेगा तो वो पीछे नहीं आने देगा। ये बैक कैच, तो बैक कैच का यही काम है।
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ड्रॉप। ड्रॉप वेरिक का क्या काम है? बताओ, ड्रॉप वेरिक का क्या काम है? ड्रॉप वेरिक क्या करता है, बताओ सभी लोग। इसका भी वही काम है कि ये फॉरवर्ड जो मूवमेंट है उसको रोक लेता है। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लीवर है, इसको स्ट्रिंग से इसमें ये कनेक्टेड रहेगा, ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, और ये जब यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा ये स्ट्रिंग से, और यहाँ पे ये हिंज बना के रखते हैं, ये लीवर में एक हिंज बना के रखते हैं। अब क्या है कि ऑपरेटर मान लो कि ये हमारा टब आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा, तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा कि ये जो ऑपरेटर है ये लीवर को खींच देगा। जब ये लीवर को खींच देगा तो ये इसका यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में आके यहाँ पे जो रेल है, जो रेल को ब्लॉक कर देगा। जब रेल को जब ब्लॉक कर देगा तो टब को आगे मूव नहीं करने देगा। तो ड्रॉप वेरिक का ये काम है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइट वायर यहाँ पे लगा के रखते हैं, यहाँ पे पिन रहता है, यहाँ से इस ये जो लाइट वायर को खींचेगा ऑपरेटर तो ये पिन हट जाएगा। जब ये पिन हट जाएगा तो ये यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। जब ये ऐसे आ जाएगा तो ये टब का मूवमेंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। बफर का क्या काम है? बफर का सिंपल काम है कि मान लो कि टब को यहाँ पे टब है, यहाँ पे एसडीएल काम हो रहा है, एसडीएल को यहाँ पे कोयला लोड करना है टब में, तो वो क्या करेगा कि एक बफर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कि ताकि टब आगे ना मूव करे। ठीक है, टब स्टेशनरी पोजीशन पे रहे। आगे है ड्रैग। क्या है ड्रैग? में क्या होता है, इस टाइप का क्या करेंगे, ये टब के नीचे जो है इस पोर्शन पे एक ड्रैग हम लोग लटका के रख देंगे। एक ड्रैग लटका रहेगा, जब चलते रहेगा जो टब तो ड्रैग लटका रहेगा, एक एंड से लटका रहेगा। तो अब क्या है कि जब वो आगे की तरफ चलेगा, ठीक है, तो वो चलते रहेगा, लेकिन जब वो पीछे सडनली मूव करना चाहेगा टब, तो वो ड्रैग जो है उसको सडनली बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करने देगा। तो इससे ये एक तरह से यही सब एक तरह से सेफ्टी फीचर है। और एक सेफ्टी फीचर यहाँ पे सिग्नलिंग अरेंजमेंट होता है। सिग्नलिंग अरेंजमेंट भी एक तरह से सेफ्टी फीचर है रोप हॉलेज में। आप लोग थोड़ा सा वो पढ़ोगे ना, ये कोल माइंस रेगुलेशन पढ़ोगे 2017, उसमें रोप हॉलेज पढ़ाया गया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, वो आता है फर्स्ट क्लास का अगर आप लोग एग्जाम दोगे तो। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया सेफ्टी फीचर्स? सेफ्टी फीचर्स आप लोग को समझ में आया? तो इसका क्या आंसर होगा? सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर अरेस्टिंग द फॉरवर्ड रन अवे ऑफ टब। क्या होगा? ड्रॉप वार्बिक हो जाएगा। ड्रॉप वार्बिक हो जाएगा। 74 का आंसर ड्रॉप वार्बिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? सेफ्टी डिवाइस आप लोग को समझ में आया जो मैं बताया? सेफ्टी डिवाइस पे और भी क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया। बाकी कॉन्सेप्ट का क्लास भी आज से शायद स्टार्ट है, तो आप लोग वो भी देखो, और साथ में क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो भी आप लोग करो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप लोग को कोई डाउट है एंडलेस रोप कॉलेज का? आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंडलेस रोप कॉलेज और सेफ्टी फीचर, बैक स्टे, ड्रॉप वार्विक, ये सब हम लोग सेफ्टी फीचर थोड़ा सा आज पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग को सभी को समझ में आया ना क्वेश्चन? आप लोग को सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया एंड्रेस रोप कॉलेज का? किसी को समझ नहीं आया तो एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन एक बार जरूर देखना। ठीक है, ठीक है। तो आज आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है।